हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वेरिएबिलिटी एंड डिस्पर्जन। दोनों एक ही चीज़ होती है, वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन। और ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है क्योंकि हमें शायद स्कूल में अच्छे से बताया नहीं आता वेरिएबिलिटी होती क्या है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक हमें नहीं समझाया जाता कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये एक्चुअल में क्या होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार के लिए बता रखा है कि वेरिएबिलिटी क्या होता है। स्प्रेड, जितना स्प्रेड आउट आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा स्प्रेड आउट होगा तो वेरिएबल ज़्यादा होगा और कम स्प्रेड आउट होगा तो वेरिएबल कम होगा। ओके, पर और अच्छे समझते हैं। पहले इन तीन आप डिस्ट्रीब्यूशंस को देखो। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेकंड वाला देखो और थर्ड वाला देखो। तीनों के अंदर एक्स बार 50 ही है। तो आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि भाई बताओ इनके बारे में, आप बोलोगे यार इसका भी मीन 50 है, उसका भी मीन 50 है, थर्ड वाले का भी 50 है। तो उस इंसान के दिमाग में क्या इमेज जाएगी कि यार ये तो तीनों ही सेम है। पर क्या ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? बिल्कुल भी नहीं, तीनों बिल्कुल ही अलग अलग है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अब इस डिफरेंस को कैसे शो करा जाए, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि डिफरेंस। आप इंसान को बोलोगे सर मीन ये रहा है ना, तो मीन से आप कैसे, आप बोल सकते हो रेंज। पर ये देखो रेंज फर्स्ट और थर्ड में रेंज भी सेम है, फर्स्ट और थर्ड में तो रेंज भी सेम है, इसका मीन मीन ऑलमोस्ट सेम रेंज है। तो रेंज से भी आपको फिर भी फर्स्ट और थर्ड दिखने में तो अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो आप उस इंसान को कैसे बताओगे, उस व्यक्ति को, कि यार ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ठीक है, सो एक्स बार इज सेम बट स्प्रेड ऑफ डेटा इज डिफरेंट। टू मेंशन दिस डिफरेंस वी यूज वेरिएबिलिटी। अब इस डिफरेंस को ही शो करने के लिए हम वेरिएबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। मेथड्स टू शो वेरिएबिलिटी, पहला मेथड होता है रेंज। अब आप, मेरे को पता है आपको आज पहली बार पता पड़ा दैट रेंज इज अ मेथड टू शो वेरिएबिलिटी। अगर आपसे कोई पूछे ना रेंज, तो आपसे वेरिएबिलिटी ही पूछ रहा है वो, एक तरीके से बहुत सिंपल टर्म्स में। रेंज इज़ वेरी सिंपल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टर्म्स इन विच यू कैन शो वेरिएबिलिटी। क्योंकि रेंज क्या कहती है, मैक्स माइनस मिनिमम। स्प्रेड ही तो बता रही है ऑलमोस्ट। ठीक है सर, तो मैक्स माइनस मिनिमम, बट रेंज ओनली कंसिडर फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू। ये दिक्कत है रेंज के साथ। ये रेंज की सबसे बड़ी क्या है, डीमेरिट है कि सर ये सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू देखती है। ठीक है, अब इधर देखो थर्ड वाले केस में, थर्ड वाले केस में तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एक आउटलायर है कि नहीं है? फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एक आउटलायर है। ये देखो, ये फर्स्ट, ये लास्ट, ये तो आउटलायर्स हैं। तो इनको कंसिडर करके तो कोई मतलब ही नहीं निकलना। ठीक है, दूसरी चीज़, फर्स्ट वाले डिस्ट्रीब्यूशन को देखो और थर्ड वाले को देखो, इन दोनों में जो रेंज है वो ऑलमोस्ट सेम है। दिख रहा है आपको? इसकी रेंज देखो और इसकी रेंज देखो, ऑलमोस्ट सेम दिख रही है। ये क्या हो रहा है इसको, इन दोनों की रेंज आपको ऑलमोस्ट सेम दिख रही होगी, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग अलग है ना दोस्त। तो ये बात, बट इन थर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज आउटलायर्स, एंड इन 1 and 3 इवन हैविंग सेम रेंज शोज डिफरेंट वेरिएबिलिटी स्प्रेड। देखो फर्स्ट वाला बहुत इवनली स्प्रेड आउट है और थर्ड वाला बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब इस एरिया में देखो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो क्या है, तो Hence, a better measure of variance, better measure is variance in standard deviation. इसलिए वेरिएबिलिटी का ज़्यादा अच्छा मेजर क्या होगा रेंज से, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, अब आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने जीवन में क्लियर हो गया होगा एक, कि सर वेरिएबिलिटी जो है वो क्या है बेसिकली, कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्प्रेड है वो बताने का तरीका है, जिसमें रेंज भी एक तरीका होता था। पर रेंज हमको बहुत डीमेरिट्स है रेंज की, कि आउटलायर से इफेक्ट हो जाएगा रेंज, और फिर भी वो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू में ही कंसिडर करेगा। तो इसलिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ गई, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो आज आपको पता पड़ गया कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की में ज़रूरत क्यों पड़ती है एक्चुअली में। नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। हैंस वी लुक एट द स्प्रेड अराउंड द मीन, ठीक है, विच इज़ डेविएशन। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि स्प्रेड अराउंड द मीन देखते हैं, डेविएशंस को देखते हैं। तो अब आपको लॉजिक समझ में आया डेविएशन क्यों यूज़ करते थे हम लोग, है ना। डेविएशन यूज़ करने का ये लॉजिक है कि हम मीन के अराउंड देखना चाहते हैं कितना स्प्रेड है। कि सर ये देखो, यहाँ देखो ना यार, मैंने इतने अच्छे से आपके लिए ग्राफ बनाया है। ये देखो, ये रहा मीन। अब इस मीन के अराउंड स्प्रेड देखना चाहता हूँ मैं कि उसके अराउंड कितना ये स्प्रेड आउट है। ये रहा मीन, अभी देखो कम स्प्रेड आउट है। ये रहा मीन, और कम स्प्रेड आउट है। तो मीन के अराउंड मेरे को जब स्प्रेड चेक करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ हमारा वेरिएंस। ठीक है, तो ये देखो विच इज़ मीन, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आपको दिख गया।
ये मैं मीन के अराउंड क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ किसको, स्प्रेड को। टू कंसिडर ऑल वैल्यूज वी लुक एट द एवरेज। अब देखो ऐसा तो नहीं मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू को देखना, मुझे इस सारी वैल्यूज को देखना है जो मीन के अराउंड स्प्रेड आउट है। तो मैं क्या करूँगा, एवरेज कर लूँगा। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस। ये लॉजिक समझ में आया आपको। पर सर एक इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि सम ऑफ डेविएशन तो जीरो होता है। लो गड़बड़ हो गई। तो सम ऑफ डेविएशन इज जीरो, तो मतलब सम ऑफ डेविएशन यूज नहीं कर सकते। तो अब आप एमएमई जब पढ़ोगे ना तब आपको समझाई जाएगी एक बात कि जब सम काम नहीं आता ना तो हम कुछ और ऑपरेटर ढूंढते हैं। यूजुअली स्क्वायर ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर ढूंढा जाता है। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑपरेटर तो चलो थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूज़ करना क्योंकि उसमें ज़्यादा ऐसे प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा इशू होता है मॉड्यूलस में। ठीक है, स्क्वायर ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम लोग, तो वी यूज़ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अब आपको लॉजिक समझ में आया क्यों वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में वो स्क्वायर आता था अंदर, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। वो लॉजिक आज आपको समझ आ गया होगा। स्क्वायर इसलिए आता था, इसलिए नहीं आता था स्क्वायर की स्क्वायर की ज़रूरत है, स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि सम से काम नहीं बन रहा था यार, सम से काम नहीं बन रहा। अब क्या करें, तो हमने बोला चलो स्क्वायर से काम चलाते हैं। सम से काम नहीं बन रहा तो स्क्वायर से चलाते हैं। स्क्वायर सेकंड चॉइस है हमारी एक्चुअली। अगर सम से काम बन रहा होता तो स्क्वायर पे हम पहुंचते ही नहीं, बट सम तो जीरो होता है डेविएशंस का, इसलिए हम स्क्वायर पे पहुंचे। तो ये लॉजिक भी आज आपका क्लियर हो गया हो कि स्क्वायर की साथ। तो ये बहुत ही देखो बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको समझाया कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमको एक्चुअल वेरिएंस की और वेरिएबिलिटी, क्यों, क्योंकि स्प्रेड बताना है। ठीक है, और रेंज से कभी कभी नहीं बता पाते तो हम देखते हैं ये। उसके लिए हम मीन के अराउंड क्या देख लेते हैं, स्प्रेड कितना है मीन के अराउंड। ठीक है, और क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो हम लेना पड़ता है एवरेज, पर सम लेंगे सबका तो मतलब नहीं बनेगा, इसलिए हम स्क्वायर लेते हैं। वी कुड ऑल्सो यूज मॉड्यूलस बट इट इज़ डिफिकल्ट है मॉड्यूलस को यूज़ करना थोड़ा, तो इसलिए हम स्क्वायर करते हैं। तो डेविएशन का स्क्वायर कर लो और सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करना है तो सबका समेशन कर दो, सबका x1 माइनस एक्स बार का। समेशन का मतलब बेसिकली होता है कि x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, नाउ टू फाइंड वेरिएबिलिटी वी मस्ट फाइंड एवरेज। अब एवरेज निकालना है ना भाई, क्योंकि सबको कंसिडर करने का तरीका क्या होता है, एवरेज। एवरेज की तो मेरिट ही होती है कि इट कंसिडर्स ऑल ऑब्जर्वेशन। तो अब आपको मैं एक सरप्राइज देता हूँ। अब आप बोलोगे सर एवरेज लेना है ना तो सम डिवाइडेड बाय नंबर कर दो, और नंबर क्या होता है n। लो सर आपको सरप्राइज, पहला सरप्राइज कि ये सरप्राइज क्या है कि n-1 से डिवाइड कर दिया। अब आपका इमीडिएट क्वेश्चन आना चाहिए सर n-1 से क्यों डिवाइड करा। ठीक है, n-1 से क्यों डिवाइड करा। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चलो मैं इसको थोड़ा अलग से पहले समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। कि क्या होता है कि ये जो x बार होता है इसके अराउंड हमारी क्या होती है, एक्साइज होती है। ठीक है, और हमारा काम क्या होता है, हम सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं। हमारा सिग्मा स्क्वायर सिग्मा नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसको एस स्क्वायर निकालते हैं। एस स्क्वायर का हमारा काम होता है कि हम सिग्मा स्क्वायर के बारे में कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ करें। ठीक है, मतलब ये सैंपल की हम जब वेरिएंस निकालेंगे तो उसे हम पॉपुलेशन की वेरिएंस के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बात समझ में है मेरी। पर एक बात समझना, जो एक्स आईज होते हैं वो जो एक्स बार होते हैं उसके आसपास होते हैं। ठीक है, और म्यू से हो सकता है बहुत दूर हो सकता है कि ये मेरी लाइन हो, यहाँ पर मेरा एक्स बार हो, यहाँ मेरे एक्स आईज हो, पर एक्चुअल म्यू मेरा यहाँ पर लाई करता हो पॉपुलेशन का एवरेज। तो इसका मतलब जो डिफरेंस होता है ना एक्स आई और एक्स बार का वो कम होता है एज कम्पेयर टू एक्स आई माइनस म्यू। सीधी सी बात है, ये देखो इसका और एक्स बार का डिफरेंस कितना कम है वर्सेस इसका और म्यू का डिफरेंस। तो इसका मतलब जो समेशन है ये यूजुअली अंडर एस्टिमेटेड रहता है, अंडर एस्टिमेटेड। इसलिए हम इसको थोड़े से इस वैल्यू को इन्फ्लेट करने के लिए इसे डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं n-1 से। समझे मेरी बात कि डिफरेंस जो है, और क्योंकि स्क्वायर लेने का लॉजिक तो मैंने आपको समझा ही दिया, स्क्वायर क्यों लेते हैं क्योंकि सम तो जीरो होता है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए n-1, आप सबको पता है कि 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5, राइट, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर को छोटा करोगे नंबर बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो n-1 से डिवाइड करेंगे। तो ये लॉजिक है कि n-1 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि मतलब -1 क्यों लगा रहे हैं। सो वी यूज एस स्क्वायर टू इन्फर फॉर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ देयर इज अ टेंडेंसी फॉर एक्स आई टू बी क्लोजर टू
एक्स बार देन द मीन, कि वो किसके क्लोजर होती है, एक्स बार के एज कंपेयर टू द मीन. ओके, हेंस एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज अंडर एस्टिमेटेड. ठीक है, टू इंक्रीज इट्स वैल्यू वी डिवाइडेड बाय n माइनस वन टू न्यूट्रलाइज दी अंडर एस्टिमेशन. ये हमारा लॉजिक होता है. लॉजिक समझ में आ गया. अब देखो धीरे धीरे करके सारे लॉजिक समझ में आ गए. पहला लॉजिक समझ में आ गया कि इस वेरिएंस, अच्छा वेरिएंस को, सैम्पल वेरिएंस को एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं. ठीक है, वेरिएंस की जरूरत क्यों पड़ गई, ये लॉजिक मैंने आपको समझा दिया. वेरिएंस की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमें स्प्रेड के बारे में बताना है. अच्छा, उसमें ये ऊपर ये स्क्वायर क्यों आता है, इसका लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि सम से काम नहीं बन रहा था. और नीचे n की जगह n माइनस वन क्यों आता है, क्योंकि अंडर एस्टिमेशन होती है, क्योंकि ये यूजुअली x बार के पास में होते हैं, पर हमें म्यू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी, मतलब म्यू के रिलेटेड निकालनी है. सिग्मा स्क्वायर जो है पॉपुलेशन वेरिएंस, उससे रिलेटेड काम करना है. और क्योंकि x बार के पास में होता है तो ये सम छोटा होता है, तो उसे बढ़ाने के लिए हम n माइनस वन से डिवाइड कर देते हैं. यहाँ तक लॉजिक समझ में आया. पर अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि यार ये n माइनस वन किसने डिसाइड किया, n माइनस टू से क्यों नहीं, 3 से क्यों नहीं, n माइनस वन से ही क्यों. तो इसलिए क्योंकि जो सिग्मा स्क्वायर होता है ना, सिग्मा स्क्वायर नहीं, मैं बार बार सिग्मा बोल रहा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट. ये जो एस स्क्वायर होता है ना, सैम्पल वेरिएंस, इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है n माइनस वन. अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, राइट. उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है n माइनस वन. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डेविएशन इन सैम्पल साइज n. अरे यार तुमको इतनी फालतू लैंग्वेज में नहीं फंसाता मैं, इधर देखो तुम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये होता है. मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बहुत सिंपल बात बताना. एक्स बार है 5, x1 मान लो n है हमारा 4, x1 x2 x इनको हटाओ, x1 x2 x3 हटाओ. तो मुझे बताओ कि डेविएशन नंबर 1 जो है, डेविएशन 2, डेविएशन 3, डेविएशन 4, इनके बारे में बताता हूँ मैं. डेविएशन 1 है 1, डेविएशन 2 है 2, डेविएशन 3 है 3. अब मुझे बताओ डेविएशन 4 क्या होगी. तो आप बोलोगे सर सम कर लो डेविएशंस का, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो 1 + 2 + 3 + डेविएशन 4 शुड बी 0, सो डेविएशन शुड बी -6. तो एक बात आपने यहाँ सीखी क्या, कि ये तीनों तो मैंने आपको रैंडमली दे दी और चौथी आपने निकाल ली. इसका मतलब ये तीनों तो इंडिपेंडेंट थी. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 3 का यहाँ पर 2 कर दूँ तो आपका ये आंसर नहीं बदल जाएगा, -5 नहीं हो जाएगा ये आंसर, बिल्कुल हो जाएगा. इसका ये मतलब है कि जो n माइनस वन, यानी यहाँ 3 देखो, यह 3 ऑब्जर्वेशन, तो 4 - 1 3, तो n माइनस वन जो डेविएशंस होती है ना, वो तो होती है इंडिपेंडेंट, वो तो कुछ भी हो सकती है. बट जो लास्ट वाली होती है ना 1, वो होती है डिपेंडेंट. वो डिपेंडेंट होती है. किस पे डिपेंडेंट होती है, बाकी सब पे डिपेंडेंट होती है. यही मेरा आपका आंसर था. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डेविएशन. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, n माइनस वन, कि n माइनस वन इंडिपेंडेंट है, उनसे ही डिसाइड होगा लास्ट वाला. कि अगर मैं आपको, मेरे को ज़रूरत नहीं है कि आपको सारी n ऑब्जर्वेशंस बताऊं, मैं सिर्फ आपको क्या कह सकता हूँ, एवरेज बता सकता हूँ. और एवरेज बताने के बाद मैं आपको n माइनस वन ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ. ठीक है, मान लो 10 ऑब्जर्वेशन थी, मैंने एवरेज बोल दिया, एवरेज इज 5, और मैं आपको 9 ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ. तो अपने आप ही आप 10th निकाल लोगे. कैसे निकालोगे, आप सबका डेविएशन निकालोगे मीन से, और आप ऐड करके 0 के बराबर रखोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका लास्ट डेविएशन होगा, और डेविएशन से आप फिर से वो ऑब्जर्वेशन निकाल लोगे. ठीक है, प्रोसेस समझ आ गया आपको. तो ये n माइनस वन जो है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है, इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि बची हुई ऑब्जर्वेशन, जो एक ऑब्जर्वेशन बची हुई होगी वो इन n माइनस वन ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होगी. तो इस वजह से होता है. जैसे ये देखो n इज 4, नाउ फर्स्ट डेविएशन इज 2, सेकंड डेविएशन इज 3, थर्ड इज -8. तो फोर्थ वाली आपने सिंपली कैसे निकाल ली, -4 ऐड करके 0 रख दिया. ठीक है, 12 में से 8 गया 4, -4. तो ये आपने, ये डिपेंडेंट, लास्ट वाले डिपेंडेंट, लास्ट ऑब्जर्वेशन, लास्ट डेविएशन होती है वो डिपेंडेंट. मतलब n माइनस वन आर इंडिपेंडेंट एंड 1 इज डिपेंडेंट. तो क्योंकि n माइनस वन इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम डिवाइड भी n माइनस वन से ही करते हैं. इंडिपेंडेंट का क्या मतलब, फ्री है, दे कैन वेरी. समझ में आ रही मेरी बात. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ भाई साहब, इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ फ्री है, फ्री वेरिएबल है, दे कैन वेरी, दे कैन चेंज. मेरे दोस्त, दे कैन चेंज, दे कैन वेरी. और हम इसके अंदर कंसिडरेशन में क्या लेंगे, जो वेरी कर रहे हैं. तो ये लो सर, ये लो वेरी करने वाला ले लिया, n माइनस वन. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मैंने डिवाइड कर दिया.
लॉजिक समझ में आया आपको? तो इसी के साथ मैंने आपको पूरा लॉजिक बता दिया, हाँ फुल लॉजिक बता दिया मैंने आपको इसके पीछे, कि भाई जो वेरिएंस होता है उसका एक्चुअली फॉर्मूला एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन क्यों होता है। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। पहले तो मैंने बता दिया कि ज़रूरत क्यों पड़ गई वेरिएंस की, क्योंकि सर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कैसे बताओगे आप, स्प्रेड के बारे में कैसे बताओगे, रेंज से तो बता नहीं सकते, क्योंकि रेंज तो आउटलायर्स इफेक्ट होती है। इवन दो रेंज, मोर ओवर रेंज जो है फर्स्ट और लास्ट ऑब्जर्वेशन में डिपेंड करती है, मिडिल ऑब्जर्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई जो मीन होगा ना एक्स बार, उसके अराउंड हम डेविएशन से काम कर लेंगे, बट उनका समेशन से काम नहीं बन रहा था, क्योंकि उसके समेशन के एवरेज से काम नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि तो जीरो होता है समेशन। ओके, तो हमने बोला चलो समेशन से काम नहीं बन रहा ना, स्क्वायर फंक्शन लेते हैं हम। तो लो भाई सर स्क्वायर फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और हमने डिवाइड किससे करा? n माइनस वन से। क्यों? क्योंकि n माइनस, दो रीजन थे। एक तो क्योंकि ये अंडर एस्टिमेटेड होता है। क्यों? क्योंकि एक्स आई माइनस एक बार छोटा होता है, क्योंकि एक्स आई एक्स बार के इर्द गिर्द ही होते हैं। वैसे हम बात करना चाहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस की। स्टैटिस्टिक का काम ही क्या है कि आप सैंपल का डेटा निकालो और पॉपुलेशन के बारे में इंटरप्रिटेशन करो, राइट। तो हम ये एस स्क्वायर निकाल के सिग्मा स्क्वायर पे इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, और सिग्मा स्क्वायर में क्या इन्वॉल्व होता है? म्यू। अब जो एक्साइज होंगे वो बाय डिफॉल्ट ही एक्स बार के ज़्यादा पास होंगे एज कम्पेयर टू म्यू। तो ये जो डिफरेंस होगा ये होगा अंडर एस्टिमेटेड, क्योंकि पास पास में होंगे। यार भाई एक्स बार टू होगा, एक्स आई वन होगा, और मान लो म्यू फाइव होगा, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? वन, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है? फोर। तो ऑफकोर्स ये डिफरेंस अंडर एस्टिमेटेड होगा। उस अंडर एस्टिमेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए मैं एन माइनस वन से डिवाइड कर दूंगा, ताकि वो अंडर एस्टिमेशन कॉम्पनसेट हो जाए, क्योंकि जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे उतना बड़ा आंसर आएगा ऊपर। ठीक है, अच्छा ये लॉजिक भी हो गया। अब लॉजिक ये था कि सर n माइनस वन से इतना लगाव क्यों है आपको, n माइनस टू से क्यों नहीं, n माइनस फाइव से क्यों नहीं? ये लॉजिक इसलिए कि n माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इसका मतलब अगर मेरे पास n ऑब्जर्वेशन है, मुझे मीन पता है, तो मुझे n ऑब्जर्वेशन जानने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो मुझे बस n माइनस वन के बारे में बता दो, मैं अपने आप लास्ट वाली के बारे में बता दूंगा। क्यों? क्योंकि जो समेशन ऑफ डेविएशंस होता है वो जीरो होता है, तो मैं बता दूंगा। इसका मतलब n माइनस वन ऑब्जर्वेशन है फ्री, मेरे को उनसे ही मतलब है, उनसे ही मेरा काम बन रहा है, तो मैं फ्री वाली से डिवाइड कर दूँ। पूरा लॉजिक समझा दिया मैंने। इसके बाद आज के बाद कभी आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे वेरिएंस का कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, क्योंकि हम सब ने वेरिएंस निकाली है। हम सब ने हमारे स्कूल टाइम में वेरिएंस को कैलकुलेट करा है, ठीक है। पर हम में से बहुत कम होंगे जिनको इसका एक्चुअल लॉजिक पता है कि वेरिएंस का फॉर्मूला ऐसा है क्यों। ऐसा थोड़ी किसी स्टैटिस्टिशियन के दिमाग में सपने में फॉर्मूला आ गया, ठीक है, नहीं। बहुत प्यारा और प्रॉपर लॉजिक है, बहुत सिस्टमेटिक लॉजिक है, जो आज मैंने आपको सिस्टमेटिक लॉजिक बता दिया, ठीक है। ये लॉजिक समझने से बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये आगे बहुत काम आता है। सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। मैं भी चाहता था सीधा फॉर्मूला आपको बता सकता था, याद कर लेते फॉर्मूला को, पर पता है अब क्या है, पहली चीज़ तो आपको याद करने की जरूरत नहीं फॉर्मूला को, क्योंकि पता है आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला याद हो चुका कि सर समीशन से काम नहीं बनता, तो क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, और डिवाइड n माइनस वन से करेंगे, क्योंकि इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब आपको फॉर्मूला एक तरह से डिराइव करना आ चुका है, तो कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। और दूसरी बात है ना, इतनी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग है ना ये चीज़, मैं क्या बताऊँ आपको, अब आप खुद ही बाद में देखना काफ़ी यूज आती है चीज़, और आपको भी अच्छा लग रहा होगा यार कोई एक कॉन्सेप्ट डेप्थ में समझना। ओके, ये आपने समझ लिया। अब एक बात बताओ, अगर मुझे म्यू पता हो, मुझे एक्स बार तो निकाल सकता हूँ, बट मेरे को मान लो म्यू गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि म्यू इज सम 5, तो एक बात बताओ, अब मेरे को म्यू जब गिवन है तो मेरे को एक्स बार की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक्स बार हम निकालते क्यों थे, हम कोई भी सैम्पल स्टेटिस्टिक निकालते क्यों हैं, पॉपुलेशन के बारे में कहने के लिए, है ना। सैम्पल स्टेटिस्टिक हम निकालते हैं क्यों, पॉपुलेशन के बारे में कहने के लिए, राइट। एक और चीज़ समझाता हूँ लगे हाथों, कि पॉपुलेशन और सैंपल में जो था कि इसका एवरेज था म्यू, इसका था ये, इसका था म्यू टिल्डे पी, पी हैट, एस कह रहा हूँ, गिव मी माय रेजर, ओके, इसका था सिग्मा, इसका था एस, सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर। क्या काम होता है, हमेशा मैं चाहता हूँ कि सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में कुछ कह सकूँ, ठीक है, यही तो मेरा काम होता है। सैंपल का काम ही क्या है, पॉपुलेशन के बारे में कुछ कहना, वरना तो सैंपल निकालने का मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो इसलिए जो है, अगर मेरे को डायरेक्टली म्यू गिवन है तो मुझे एक्स बार की ज़रूरत ही
नहीं है, तो मैं करूँगा सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर करूँगा। अब मेरे को बात बताओ, हमने पूरा n-1 वाला बिजनेस किया ही क्यों? क्योंकि हमारा अजम्पशन ही यही था कि भाई वो एक्स आई जो होंगे एक्स बार के पास में होंगे तो डिफरेंस छोटा सा आएगा, अंडर एस्टिमेशन होगा, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। यहाँ कोई अंडर एस्टिमेशन होगा क्या? यहाँ तो साथ साथ म्यू ही हमको गिवन है, ठीक है, तो कोई अंडर एस्टिमेशन नहीं, परफेक्ट, तो n से डिवाइड कर लो। ये लॉजिक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही शानदार बात होगी अगर समझ में आ गया तो। अब बात आते हैं जो आप बेसिकली समझ सकते हो, पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ये सिग्मा से डिनोट होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ओके, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। पॉपुलेशन हमेशा एन से डिनोट होती है, सैंपल स्मॉल एन से होता है, और यहाँ स्मॉल एन माइनस वन आएगा और सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट व्हाट, रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का रूट, तो इसमें बस स्क्वायर का रूट हो गया, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है, और एस इज रूट ऑफ एन माइनस वन। हमेशा याद रखना कि वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि रूट इज अ पॉजिटिव फंक्शन, स्क्वायर इज अ पॉजिटिव फंक्शन, इस वजह से वो भी। तो सिग्मा एंड एस, तो कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना और आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस नेगेटिव में आने लग जाए, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं आएगी, गलती से भी नेगेटिव में आ गई, समझ लेना गलती हो गई मुझसे बहुत भारी, ठीक है। तो ये आपका डन है, लॉजिक समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। मूव कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो इस वीडियो का फाइनल कॉन्सेप्ट है। फिर अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका वेरिएंस खत्म हो जाएगा। बिलीव मी यार, वेरिएंस एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझको भी काफ़ी टाइम तक बहुत परेशान किया था, पर फिर हमारे टीचर ने जैसे समझाया ना, बहुत बढ़िया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सच में। ये देखो फॉर्मूला सबको पता है कि सिग्मा स्क्वायर इज, सॉरी सिग्मा, एक तो मैं क्यों सिग्मा बोलता रहता हूँ, कमेंट में लिखो यार कि सर भाई साहब आप सिग्मा मत बोलो। एस स्क्वायर जो है वो है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय n माइनस वन। ये तो है। अब देखो ये जो है ना, कभी कभी आपको रॉ डेटा दे देंगे, तो ये जो तरीका होता है ना कैलकुलेट करने का, थोड़ा सा टीडियस टास्क है, ठीक है, कि आप डिफरेंस निकालोगे, स्क्वायर करोगे, है ना, वो थोड़ा टीडियस है। इससे अच्छा पता है क्या करो, इस फॉर्मूला को ओपन अप करो, ठीक है, ये स्क्वायर ओपन अप करो, तो जगह एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार एन माइनस वन, और ओपन करो एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2, एक सेकेंड, ओके, सिग्मा 2 एक्स आई एक्स बार। अब देखो एक्स आई में आई है ये तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखो एक्स बार तो कांस्टेंट है और समेशन हो रहा है ओवर एन, तो एन एक्स बार हो जाएगा स्क्वायर। 2 और एक्स बार कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे, एन माइनस वन। अच्छा मुझे बताओ सिग्मा एक्स आई क्या होता था, ओवर एन एक्स बार होता था, तो सिग्मा एक्स आई क्या हो जाएगा, एन एक्स बार हो जाएगा, ठीक है, ये लॉजिक भी समझ में आ गया। तो सिग्मा एक्स आई एन एक्स बार हो जाएगा प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एन एक्स बार, ठीक है, ओवर एन माइनस वन। तो जगह सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एन एक्स बार डिवाइड बाय एन माइनस वन। अब देखो 2 एन एक्स बार स्क्वायर में से एन एक्स बार स्क्वायर हटाओ तो माइनस एन एक्स बार स्क्वायर बचता है, यहाँ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to लेके n डिवाइड बाय n माइनस वन। लो सर ये फॉर्मूला आ गया एक नया, ये फॉर्मूला कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी ऐसा नहीं है कि सेम 1 सेम 2 में भी सीधा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कैलकुलेट करनी पड़ती है आपको सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर, तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है।
ऐसे करोगे कि इसमें देखो सिंपल है कि एक्स बार निकाल रखा है, इसका स्क्वायर करना है, एन से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर आपको सारे एक्स साइज का स्क्वायर करके सम कर देना है। ज़्यादा इजी तरीका होता है निकालने का। डन है। सो विद दिस वीडियो इज़ ओवर। वापस से मैं आपको यार ये बहुत सिंपल चीज़ समझा देता हूँ, फॉर्मूला लिखा देता हूँ एक बार और कि एस स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। लॉजिक समझ में आ गया। समेशन क्यों कर रहे हैं, सबको इंक्लूड करना है। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम करने से तो जीरो हो जाता है, स्क्वायर करना जरूरी है। एन माइनस वन क्यों कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेशन को ओवरकम करने के लिए। अच्छा एन माइनस वन ही क्यों कर रहे हैं, टू क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इंडिपेंडेंट जो हमारे ऑब्जर्वेशन है। और सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, ये होता है सिग्मा। इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको नॉर्मल एस बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी मैं उल्टा बोल देता हूँ, प्लीज़ कमेंट करो कि डोंट डू दिस, मेरे को भी थोड़ा वो होना चाहिए गिल्ट। तो ठीक है, इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। प्लीज़ 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 इस वीडियो को एक और बार देखना। ठीक है, 1.5x पे देख लेना एक और बार, पर देखना जरूर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 79। एक बार खुद देखना, ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मुश्किल क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बाय बाय।